असद गुंडा था तो उसके खिलाफ फांसी मांगने वाले भी अपराधी हैं। हिंदू रक्षा दल का ललित शर्मा अपराधी है, उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। पिंकी चौधरी अपराधी है, दक्ष चौधरी अपराधी है, अभिषेक ठाकुर अपराधी है, डॉक्टर प्रकाश अपराधी है। ये सारे अपराधी मिलके एक अपराधी के लिए फांसी की सजा या एक अपराधी के लिए एनकाउंटर मांग रहे हैं। अब क्या इस देश में अपराधी अपराधियों के लिए एनकाउंटर मांगेगा? तो ये अपराधी डिसाइड नहीं करेंगे कि किसका एनकाउंटर होगा किसका नहीं। और भारत की पुलिस और खास तौर पर भारत में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस मूक दर्शक बनी है। बाबा की कानून व्यवस्था हिंदू रक्षा दल के सामने पस्त हो जाती है। बाबा की कानून व्यवस्था धार्मिक गुंडों के सामने पस्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन गुंडों का आज तक एनकाउंटर नहीं कर पाई जिन पे 52, 50 और 30, 40 मुकदमे हैं। वो पिंकी चौधरी जो एनकाउंटर की मांग कर रहा था, वो लोनी में सभा करता है और कहता है मेरे पे 30, 35, 40 मुकदमे हैं और कोई फर्क नहीं, मुझे हम मुकदमों से डरते नहीं। उसका एनकाउंटर आज तक नहीं हो पाया। ललित शर्मा जो उत्तराखंड से आके गाजियाबाद में कह रहा नमाज नहीं होने देंगे, उत्तराखंड से आके दिल्ली के उत्तम नगर में आके कहता है कि हम खून की होली खेलेंगे, और ये पुलिस प्रशासन आज तक उसका एनकाउंटर नहीं कर पाई। का प्रशासन है कि कहीं पर एक हत्या हो जाए 15 दिन तक तुम्हें पुलिस लगानी पड़ती है, 500 पुलिस वालों की ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो काय बात का प्रशासन दिया तुमने? किस बात का पुलिस का खौफ है? एक कम्युनिटी में तो तुम खौफ बैठाना चाहते हो, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करने वालों के खिलाफ तुम्हारे मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे। मृत्यु के बाद रोटी सेकने का एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति 20,000 रुपए लेके गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? 20 लाख की थार में घूमने के बाद 20,000 रुपए की पेशकश करते हो। यही औकात है तुम्हारी? बातें इतनी बड़ी बड़ी, गौ सेवा की बातें, धर्म की बातें, धर्मो रक्षति रक्षित की बातें, और तुम्हारी जेब से सिर्फ 20,000 निकले उस माँ के लिए। मैं उस माँ के लिए 50,000 रुपए दे सकता हूं, लेकिन अगर उस माँ ने हिंदू मुस्लिम का एंगल खड़ा नहीं किया होता और तुम इतने बड़े धर्म के रक्षक बनते हो, तो अपने बेटे बेटियों को क्यों नहीं झोंकते इस दलदल के अंदर? ललित शर्मा तेरी औलादे कहां है इस प्रोटेस्ट के दौरान? ललित शर्मा तू अकेला क्यों घूमता है? तेरे बेटे बेटियां या भतीजे भतीजे क्यों नहीं आते इन आंदोलन में? गरीब का बच्चा तुम्हें हिंदू का योद्धा बनाना है और अपने बच्चों को तुम्हें बार में और कारों में घुमाना है। बाबा की पुलिस ने कौन सी कार्रवाई कर दी? छोड़ो मुसलमानों की बातों को कि तुमने मुसलमानों को गाली दी। इस देश की धरोहर को गाली देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक गुंडे। कोई कार्रवाई नहीं होती। महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस देश में तमाम महापुरुषों को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबा साहब अंबेडकर को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सामने लाना जरूरी है कि ये कांड हुआ क्यों, इस मामले की तह में जाना जरूरी है। और एक बात बताऊं, अगर इस मामले की तह में जाया जाता तो कोई ना कोई धार्मिक संगठन ही निकलता इस घटना का जिम्मेदार। या बवाल को हवा दी जाती है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि असद का एनकाउंटर हो गया, अच्छा हुआ, मैं कह रहा हूं इस देश में दोषी को सजा मिलनी चाहिए, मगर सजा अदालतें देंगी या देश का मीडिया देगा? सजा अदालतें देंगी या चंद लोग तय करेंगे? ये जो हर मोहल्ले हर गली में हिंदू रक्षा दल के जज बैठे हैं, ये जो हर मोहल्ले में हर जगह पर पहुंच जाते हैं, जो रक्षा दल के जज बने बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे हैं, सीधे कहते हैं कि एनकाउंटर कर दो, बिना जांच के एनकाउंटर कर दो। आखिर दो लड़कों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। बेशक उसने गलत किया, उसको जो सजा मिलनी थी कोर्ट से मिलती, लेकिन फांसी की मांग करने का अधिकार इस देश में है, लेकिन वाया कोर्ट है, वकील होता है उसका। अब सड़क पर 4 लोग धमकियां देंगे, गुंडागर्दी करेंगे और एक गुंडे के खिलाफ 1000 गुंडे खड़े हो जाएंगे। असद गुंडा था तो उसके खिलाफ फांसी मांगने वाले भी अपराधी हैं। हिंदू रक्षा दल का ललित शर्मा अपराधी है, उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। पिंकी चौधरी अपराधी है, दक्ष चौधरी अपराधी है, अभिषेक ठाकुर अपराधी है, डॉक्टर प्रकाश अपराधी है। ये सारे अपराधी मिलके एक अपराधी के लिए फांसी की सजा या एक अपराधी के लिए एनकाउंटर मांग रहे हैं। अब क्या इस देश में अपराधी अपराधियों के लिए एनकाउंटर मांगेगा? और क्या डॉक्टर प्रकाश जैसे, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को अधिकार भी है इस देश में किसी के एनकाउंटर की मांग करने का? ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं किया है, ये एनकाउंटर हिंदू रक्षा दल ने करवाया है। ये एनकाउंटर एक संगठन ने करवाया है। एक संगठन इस कदर हावी है गाजियाबाद पुलिस पर कि वो अपनी मन मर्जियां करा रहा है। वरना गाजियाबाद के अंदर ऐसी कितनी ही घटना घट गई, बलात्कार हो गए और आज तक उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन जहां हिंदू रक्षा दल की भूमिका आती है वहां एनकाउंटर की मांगे तेज हो जाती है। अभी एक मैंने घटना देखी, वहां पर 3 साल के बच्चों को पटक पटक कर एक आशिक ने मार दिया। ये पिंकी चौधरी वहां नहीं पहुंचा और वहां उसके एनकाउंटर की मांग नहीं हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना घटी, एक मुस्लिम शख्स मर गया, लेकिन ये संगठन वहां नहीं पहुंचा। तो ये अपराधी डिसाइड नहीं करेंगे कि किसका एनकाउंटर होगा किसका नहीं। और भारत की पुलिस और खास तौर पे भारत में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस नतमस्तक है इन अपराधियों के सामने। आज खोड़ा के अंदर ये अपराधी डंके की चोट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं, एक कम्युनिटी के हिरासमेंट की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को जान से मारने की बात कर रहे हैं, नमाज ना पढ़ने देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक
बिट्टू बजरंगी नाम का व्यक्ति है जिसने हरियाणा में नूह में दंगा करवाया था और रोता नजर आया था। वो कह रहा है 2002 से भी बड़ा दंगा होना चाहिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस मूक दर्शक बनी है। बाबा की कानून व्यवस्था हिंदू रक्षा दल के सामने पस्त हो जाती है। बाबा की कानून व्यवस्था धार्मिक गुंडों के सामने पस्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन गुंडों का आज तक एनकाउंटर नहीं कर पाई जिन पे 52, 50 और 30, 40 मुकदमे हैं। वो पिंकी चौधरी जो एनकाउंटर की मांग कर रहा था, वो लोनी में सभा करता है और कहता है मेरे पे 30, 35, 40 मुकदमे हैं और कोई फर्क नहीं मुझे, हम मुकदमों से डरते नहीं। उसका एनकाउंटर आज तक नहीं हो पाया। ललित शर्मा जो उत्तराखंड से आके गाजियाबाद में कह रहा है नमाज नहीं होने देंगे, उत्तराखंड से आके दिल्ली के उत्तम नगर में आके कहता है कि हम खून की होली खेलेंगे, और ये पुलिस प्रशासन आज तक उसका एनकाउंटर नहीं कर पाई। एनकाउंटर तो छोड़ो, उसको उठा के जेल में नहीं डाल पाई। और तुम बात करो कि यूपी की पुलिस काम कर रही है। यूपी की पुलिस को यूपी का प्रशासन ऑपरेट नहीं कर रहा। यूपी की पुलिस को चंद धार्मिक संगठन ऑपरेट कर रहे हैं। योगी जी ऑपरेट नहीं कर रहे, एक मुख्यमंत्री ऑपरेट नहीं कर रहा। यूपी की पुलिस को एक संगठन ऑपरेट कर रहा है। तभी संगठन की मनमानियां हो रही है, संगठन के लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही, संगठन के लोगों के कहने पर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को मार दिया जा रहा है। अगर इसको कोई धार्मिक संगठन ऑपरेट कर रहा होता तो जो एनकाउंटर असद का हुआ है वो एनकाउंटर उस व्यक्ति का भी होता जिसने बच्चे को मार डाला। वही एनकाउंटर बाकी मामलों में भी होता। अभी गाजियाबाद के विजयनगर में एक एथलीट था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या हो गई, उसका एनकाउंटर होता। लेकिन क्योंकि पुलिस को चंद धार्मिक संगठन ऑपरेट कर रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसके बाद माहौल बनाते हैं, और माहौल अगले 15 दिन तक ठीक नहीं होता है। यही यूपी का प्रशासन है कि कहीं पर एक हत्या हो जाए और 15 दिन तक तुम्हें पुलिस लगानी पड़ती है, 500 पुलिस वालों की ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो काय बात का प्रशासन दिया तुमने? किस बात का पुलिस का खौफ है? एक कम्युनिटी में तो तुम खौफ बैठाना चाहते हो, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करने वालों के खिलाफ तुम्हारे मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे। नेताओं पे नेताओं की गाड़ी आ रही है, लेकिन नेता सिवाय वोट बटोरने के और राजनीति करने के एक बच्चे की लाश पे अपनी राजनीति की रोटी सेकने की सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे असद भूल गया था प्रदेश में बाबा की सरकार है, इलाज तुरंत होता है यहाँ पर। तो क्या ललित शर्मा को याद है कि प्रदेश में बाबा की सरकार है? असद भूल गया था, असद ने चाकू घोंप की हत्या कर दी। और बाकी मामले, जिन मामलों में हत्या हुई है, जिन मामलों में बलात्कार हुआ है, नंदग्राम का वो व्यक्ति जिसने एक बच्चे का बलात्कार कर दिया, हाफ एनकाउंटर करके उसको छोड़ दिया, छाती में गोली क्यों नहीं लगी उसके? और मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस एनकाउंटर क्यों करेगी? इस देश में अगर न्यायिक व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, तो मामला कोर्ट में जाना चाहिए। और अगर तुम्हें कोर्ट के मामले पर, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो खुल्लम खुल्ला कह दो, बंद कर दो अदालतें। ये कोर्ट के मामले क्यों चल रहे हैं? यानी जहां हिंदू वर्सेस हिंदू होगा वहां कचहरी फैसला करेगी। और कचहरी में भी क्या होता है साहब, आपको पता है अच्छे से। बहराइच की कचहरी के अंदर एक जज फैसला सुनाने से पहले मनुस्मृति के श्लोक सुनाता है, दंडो नास्ति वाले श्लोक सुनाता है। एक मुस्लिम को फांसी देने के लिए मनुस्मृति के हिसाब से डिसीजन देता है। तुम उस देश में, उस प्रदेश की बात कर रहे हो। अगर मामला सच में कानून व्यवस्था का है तो वो कानून व्यवस्था पिंकी चौधरी पे अप्लाई क्यों नहीं होती? वो कानून व्यवस्था ललित शर्मा पे अप्लाई क्यों नहीं होती? वो तमाम गुंडे जो एक बच्चे की मृत्यु के बाद रोटी सेकने गए, एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति 20,000 रुपए लेके गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? 20 लाख की थार में घूमने के बाद 20,000 रुपए की पेशकश करते हो। यही औकात है तुम्हारी? बातें इतनी बड़ी बड़ी, गौ सेवा की बातें, धर्म की बातें, धर्मो रक्षति रक्षित की बातें, और तुम्हारी जेब से सिर्फ 20,000 निकले उस माँ के लिए। मैं उस माँ के लिए 50,000 रुपए दे सकता हूं, लेकिन अगर उस माँ ने हिंदू मुस्लिम का एंगल खड़ा नहीं किया होता तो, अगर वहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती तो, क्योंकि मेरा काम मानवता के नाम है, लेकिन वहां मानवता शर्मसार हो रही है। या हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। दक्ष चौधरी जो कि 20 लाख की गाड़ी में घूमता है, उसकी जेब से 20,000 निकले, और वो जो उनके साथ ठलुआ घूम रहा है डॉक्टर प्रकाश लंगड़ा, उससे तो 20,000 रुपए भी नहीं निकले। कम से कम इसकी आंखों में शर्म तो थी कि किसी का बेटा गया है, कहां से काम चलेगा। 20,000 रुपए की मदद करी। पिंकी चौधरी ने कितने रुपए की मदद करी? ये ललित शर्मा ने कितने रुपए की मदद करी? और तुम इतने बड़े धर्म के रक्षक बनते हो तो अपने बेटे बेटियों को क्यों नहीं झोंकते इस दलदल के अंदर? ललित शर्मा, तेरी औलादे कहां है इस प्रोटेस्ट के दौरान? ललित शर्मा तू अकेला क्यों घूमता है? तेरे बेटे बेटियां या भतीजे भतीजियां क्यों नहीं आते इन आंदोलन में? गरीब का बच्चा तुम्हें हिंदू का योद्धा बनाना है और अपने बच्चों को तुम्हें बार में और कारों में घुमाना है। इस देश में हिंदुओं को बरगलाना बंद करो। इस देश को विभाजित करने की जो तुमने रणनीति बनाई है तोड़ने की, उसको बंद करो। ये ललित शर्मा जैसे लोग, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन पर मुकदमा होना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है तो अपराधी थर-थर कांप कहां रहे हैं? अपराधी तो पैदा हो रहे हैं। कोई भी अपराधी एक बार कह देगा जय श्री राम और एक बार कह देगा जय योगी आदित्यनाथ, उस अपराधी को छूट है। कोई भी अपराधी सैफरन रंग का गमछा डाल लेगा, उस पर छूट है।
आज अपराध करने का लाइसेंस दे दिया उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कि अगर आप किसी संगठन, किसी धार्मिक संगठन या किसी भी संगठन से जुड़े हैं जो बाबा का प्रशंसक है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रशंसक है, पर उस पर 30, 40, 35 मुकदमे भी क्यों ना हो, वो प्राउडली सभा करेगा, 1-1 लाख की भीड़ जुटाएगा और कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता मुकदमों से। अगर वास्तव में बाबा का शासन है तो पिंकी चौधरी जेल के अंदर क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, 35-40 मुकदमों के बाद जेल में नहीं है। पिंकी चौधरी से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब पर मुकदमे हैं, फिर भी ये जेल में क्यों नहीं? और जेल छोड़ो, इन पर कभी हाफ एनकाउंटर भी हुआ हो? हाफ एनकाउंटर छोड़ो, किसी की लंगड़ाते हुए वीडियो भी आई हो। मथुरा में फरसा वाले बाबा कांड में इन्होंने दंगा मचाने की कोशिश करी, पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। क्या कार्रवाई हो गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, जमानत मिल जाती है इनको। तो अपराधी का आज लाइसेंस बन रहा है कि अगर वो किसी धार्मिक संगठन से है और वो संगठन अगर बाबा का प्रशंसक संगठन है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। यदि नरसिम्हानंद सरस्वती, एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गाली देता है, आतंकवादी कहता है, बाबा की पुलिस ने कौन सी कार्रवाई कर दी? छोड़ो मुसलमानों की बातों को कि तुमने मुसलमानों को गाली दी, इस देश की धरोहर को गाली देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक गुंडे। कोई कार्रवाई नहीं होती। महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस देश में तमाम महापुरुषों को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबा साहब अंबेडकर को गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कह रहे हिंदू रक्षा की बात कर रहे हैं, क्या इस देश में अब उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है? हिंदू रक्षा की बात करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। क्यों हिंदू रक्षा की बात करोगे? तुम देश में संविधान की बात करोगे। हमारा देश किसी के धर्म की बाप की बपोती है या किसी धर्म की बपोती है? इस देश का संविधान सेक्युलर चीजों को मानता है, सर्वधर्म सम्मान को मानता है। नहीं बात होगी इस देश में हिंदू या मुसलमान धर्म की। इस देश में नागरिकों को समझना पड़ेगा, इस देश में इंसानियत को समझना पड़ेगा। क्यों हिंदू रक्षा की बात करी जाएगी? क्यों मुस्लिम रक्षा की बात की जाएगी? इस देश में बात की जाएगी संविधान की, इस देश में बात की जाएगी मौलिक अधिकारों की, इस देश में बात की जाएगी नागरिक अधिकारों की, इस देश में बात की जाएगी समानता के अधिकारों की। और आज सबसे ज्यादा अगर कुछ खतरे में है तो वो समानता का अधिकार खतरे में है, क्योंकि असद का एनकाउंटर तो हो जाता है मगर दूसरे लोगों का एनकाउंटर नहीं होता। क्योंकि यहां पर एंगल हिंदू मुस्लिम का था तो पुलिस तत्काल कार्रवाई कर देती है। तो मैं नहीं लगता कि दो बच्चे थे जो दोस्त थे, सूर्या अगर असद के बुलाने पे उसके घर गया, जो थ्योरी उन्होंने बनाई जबरदस्ती की कि बकरा कैसे हलाल होता है हम बताते हैं, बकरा कैसे हलाल होता है हम बताते हैं, वो नहीं देखा तो चलो दिखाते हैं। ये जो झूठ मूठ की थ्योरी बनाई है, इस थ्योरी पर सवाल उठते हैं। असद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था इस मामले में सूर्या के बाद जो सच बता सकता था। सूर्या सच बताता कि हमला क्यों हुआ या फिर असद बता सकता था, लेकिन पुलिस सबूत मिटाने में माहिर है। पुलिस ने असद को सामने नहीं किया। क्यों उसका गुनाह कन्फेस नहीं कराया जाता मीडिया के सामने? क्यों असद को एक बार मौका नहीं दिया जाता मीडिया के सामने? क्यों पुलिस के सामने उसके बयान रिकॉर्ड नहीं होते, मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं होते? और ये कहते पुलिस पर फायरिंग कर दी। सोचो, जिस 17 साल का लड़का है, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है अमूमन 17 साल में किसी को बंदूक कट्टा मिल जाए। चलो मिल भी गई हो, अगर उसके पास बंदूक कट्टा था तो वो अगर सूर्या को मार सकता था तो उसने चाकू से क्यों मारा? वो बंदूक से ही मार देता अगर उस पर पहले से बंदूक थी तो। और अगर बंदूक नहीं थी फिर चाकू से मारा तो पुलिस वालों पे बंदूक कैसे आ गई? फिर उससे पहले असद का कोई रिकॉर्ड नहीं, पिछला पुलिस या कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने कभी बताया कि पुराना अपराधी था, 17 साल का बच्चा था? होते हैं भैया, खोड़ा के अंदर बहुत बच्चे हैं जो नशेड़ी गंजेड़ी और दूसरे ऐबों में हैं, लेकिन पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसके पास बंदूक मिल गई, तो ये पुलिस पर सवाल उठाते हैं। पुलिस एक सिंपल सी थ्योरी बनाती है कि हम पकड़ने गए थे, आदमी ने गोली चला दी, हमने धाए धाए दूसरी गोली चला दी, वो मर गया। आज तक किसी भी कार्रवाई में किसी पुलिस वाले की छाती पे गोली नहीं लगती, जब भी लगती है पैर में लगती है, पुलिस वाले के हाथ में लगती है। ये कौन सा प्रोटेक्शन लेके घूमती है पुलिस? मैं अपराधियों का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस की थ्योरी पे शक होता है। पुलिस जिस तरह की थ्योरी रिप्रेजेंट करती है, जनता को मूर्ख नहीं समझे। कम से कम अपराधी का कन्फेशन जरूरी है, कम से कम अपराधी को सामने लाना जरूरी है कि ये कांड हुआ क्यों, इस मामले की तह में जाना जरूरी है। और एक बात बताऊं, अगर इस मामले की तह में जाया जाता तो कोई ना कोई धार्मिक संगठन ही निकलता इस घटना का जिम्मेदार।